हम चैप्टर कराएंगे दूसरा अध्याय है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो पूरा चैप्टर जो है वो एक ब्रीफ में बताया गया है इसमें। तो पदार्थ किस प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के पाए जाते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण भी कहते हैं। तो चिन्ह द्वारा सरल पदार्थ तत्व जो है वो चिन्ह द्वारा बताया जाता है। सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता इन्हें, जैसे एग्जाम्पल है तांबा, चांदी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यौगिक क्या होते हैं, स्थिर अनुपात होता है इनका, ये अपने अवयवों में टूट जाते हैं। कैसे टूटते हैं? रासायनिक और वैद्युत अपघटन द्वारा, जैसे कि पानी, नमक, चीनी इत्यादि। अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण क्या होते हैं, समांगी भी होते हैं और असमांगी भी होते हैं। असमांगी को विषमांगी भी कहते हैं। तो समांगी में क्या है, वास्तविक विलयन होता है, समान रूप से वितरित होता है, पानी और चीनी का घोल या पानी और अल्कोहल का घोल। जबकि विषमांगी या असमांगी मिश्रण में क्या होता है कि ये कोलाइड होते हैं और निलंबन होता है, इनमें असमान रूप से वितरित होते हैं, जैसे रेत और चीनी, पानी और तेल, दूध इत्यादि। अब विलय, विलयन, विलय, विलायक, तो ये क्या है, तीन प्रकार के होते हैं, असंतृप्त, संतृप्त और अति संतृप्त। इनकी जबकि पृथक्करण की क्या विधियां हैं, वाष्पीकरण के द्वारा, अपकेंद्रीकरण के द्वारा, पृथक्करण कीप के द्वारा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा इन्हें अलग किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी के द्वारा, आसवन, क्रिस्टलीकरण, छानन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि और फटकन से। और तत्व के बारे में क्या बताया गया है कि तीन प्रकार के होते हैं, धातु, उपधातु तथा अधातु। तो धातु जो है वो कैसे हैं, धातु अघात वर्धया होते हैं, अघात वर्ध्यता होते हैं, तन्य होते हैं, ऊष्मा के सुचालक होते हैं, जैसे तांबा, चांदी, सोना, सोडियम। जबकि उपधातु क्या होते हैं, ये कुछ गुण धातु के होते हैं इसमें और कुछ गुण अधातुओं के होते हैं, जैसे सिलिकन, जर्मेनियम इत्यादि। जबकि अधातु कैसे होते हैं, अघात वर्ध्य नहीं होते। अघात वर्ध्य का मतलब इनपे जब चोट मारी जाती है तो ये अघात नहीं होते हैं, अघात वर्ध्य नहीं होते हैं, तन्य नहीं होते हैं, इनसे तार नहीं खींचे जा सकते हैं। ये कुचालक होते हैं, जैसे ग्रेफाइट के अलावा ये कुचालक होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फेट इत्यादि। पदार्थ क्या है, पदार्थ एक प्रकार का द्रव्य है जो कि भौतिक प्रक्रमों द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्य में पृथक नहीं किया जा सकता है। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों का बना होता है। मिश्रण यानी पदार्थ जो है, शुद्ध पदार्थ जो है वो एक ही प्रकार के कणों का बना होता है। जबकि मिश्रण क्या है, मिश्रण एक पदार्थ है जो दो या अधिक तत्वों अथवा यौगिकों से बना होता है, जैसे वायु। तो वायु मिश्रण है किस किस का, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का, ये गैसों का मिश्रण है। मिश्रण के प्रकार, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, पहला समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। तो पहला है समांगी मिश्रण, तो वे मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे से अविभेद्य होते हैं, यानी एक दूसरे से उन्हें भेदा नहीं जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संगठन होता है, इनका संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संगठन होता है। जैसे कि उदाहरण है, जल में शर्करा और चीनी का विलयन समांगी मिश्रण है। दूसरा है विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, वे मिश्रण जिनमें पदार्थ पृथक रहते हैं और एक पदार्थ छोटे कणों, छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुले के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैला रहता है, वह विषमांगी मिश्रण कहलाता है। विषमांगी मिश्रण में उसके पूरे द्रव्यमान में एक सा संगठन नहीं होता है, अलग अलग ढंग से इनका संगठन होता है, विभिन्न प्रकार का संगठन पाया जाता है, उन्हें हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण जैसे शक्कर और बालू का मिश्रण एक विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि इस मिश्रण के विभिन्न भागों को शक्कर और बालू का भिन्न भिन्न मिश्रण संगठक होगा। द्रवों में ठोसों का निलंबन भी विषमांगी मिश्रण है। विलयन क्या होता है, विलयन दो या अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। उदाहरण नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलय में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं।
तो विलयन क्या है? नमक और चीनी का घोल, नमक और नींबू का घोल, नमक जल, नींबू जल, सोडा जल इत्यादि। तो विलयन क्या है? नींबू का जल के साथ विलयन। ठीक है, विलयन हो गया। अब विलायक क्या है और विलय क्या है? विलायक है जल और विलय है नींबू या चीनी। तो विलय घुलनशील होते हैं। विलायक क्या है? पदार्थ जिसमें घुलता है, जैसे पानी, शर्करा का पानी। विलय क्या है? घुलनशील पदार्थ है, जैसे शक्कर। तो शक्कर और पानी के घोल में अगर शक्कर को पानी में मिलाया जाए तो ये विलयन बनता है। विलय पदार्थ क्या है? जो घुलनशील पदार्थ है वो शक्कर है, चीनी है, और वो पदार्थ, और वो विलायक क्या है? विलायक वह है जिसमें पदार्थ जिसमें घुलता है, जैसे पानी। तो पानी विलायक हो गया और शक्कर जो है वो, शक्कर या चीनी, वो विलय हो गया। विलयन क्या है? इन दोनों को मिलाने पर जो भी प्राप्त होता है उसे हम विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण होता है उसे हम विलयन कहते हैं। मिश्रण के प्रकार: वास्तविक विलयन, कोलाइडल विलयन और निलंबन। ये 3 प्रकार होते हैं मिश्रण के। तो पहला क्या है? विलय कण आकार में बहुत छोटे होते हैं। एग्जाम्पल है जैसे 10⁻�0 मीटर। विलायक में कण का आकार वास्तविक से बड़ा किंतु निलंबन से छोटा होता है। निलंबन में क्या है कि कणों का आकार बड़ा होता है। दूसरा क्या है? विलय कण नंगी आंखों द्वारा नहीं देखे जा सकते, जबकि कणों को नंगी आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। निलंबन क्या है? निलंबन है इसे नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं। समांगी मिश्रण, सामग्री मिश्रण दिखाई देता है परंतु वास्तव में ये विषमांगी होता है, जबकि निलंबन विषमांगी मिश्रण है। चौथा है छानन विधि द्वारा इसके कण पृथक नहीं कर सकते, जबकि कोलाइडल विलयन में पृथक नहीं कर सकते हैं, जबकि निलंबन में छानन द्वारा अलग किया जा सकता है। वास्तविक विलयन पारदर्शी होते हैं, जबकि कोलाइडल विलयन अपारदर्शी होते हैं, जबकि निलंबन पारभासी होते हैं। तो छठा है स्थिर विलयन, यानी स्थायी रखने पर कण नीचे बैठ जाते हैं, जबकि कोलाइडल में स्थायी विलयन बनता है, जबकि निलंबन में अस्थायी विलयन विलय कण से नीचे बैठ जाते हैं। छठा है स्थिर विलयन रखने पर कण नीचे बैठते हैं, जबकि स्थायी विलयन जो है वो कोलाइडल विलयन में होता है, और जबकि निलंबन में अस्थायी विलयन विलय कण में नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है। सातवां है टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते, जबकि कोलाइडल टिंडल प्रभाव दिखाते हैं, जबकि निलंबन टिंडल प्रभाव दिखाई व नहीं दिखाई दोनों अवस्था हो सकती है। आठवां क्या है? विलयन के कण छन्ना कागज में से पार निकल जाते हैं, जबकि कोलाइड के कण छन्ना कागज में से पार नहीं निकल सकते, जैसे दूध, रक्त इत्यादि। जबकि कोलाइडों में कण छन्ना कागज में से गुजर जाते हैं, जैसे रेत, बालू, पानी में इत्यादि।